डिफरेंट टेक्निक्स की बात करने वाला हूँ जो मैंने आज तक किसी सेशन में नहीं करी है। यूपीएससी स्प्रिंट देख रहे हो, चाहे जेई वाले देख रहे हो, चाहे नीट वाले देख रहे हो, चाहे एसएससी वाले देख रहे हो, चाहे बैंक पी वाले देख रहे हो, जो देख रहे हो, 90% लोगों को ये नहीं पता कि धर्म का मतलब क्या है। कि दिमाग तो नेगेटिव सोचेगा, तुम ईश्वर के बारे में सोचो। डाइट होने के बाद, खाना खाने के बाद, आराम करने के बाद भी थके थके रहेंगे। उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल एक शब्द है, उसका नाम है माइंड सेट। इसी एनर्जी को मुझे प्रिवेंट करना है, इसी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेट में ले जाना है। सर मेमोराइजेशन, कंटेंट विजुअलाइजेशन, या बातें करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि करना कैसा है। एनर्जी पूरी की पूरी गोल की तरफ रीडायरेक्टेड रहेगी। कैन यू फोर्स योर ब्रेन कि भाई सोच। ये बहुत ही डिफरेंट टेक्निक आज बता रहा हूं, बहुत ही डिफरेंट टेक्निक है। आज बहुत डिफरेंट टेक्निक्स की बात करने वाला हूं जो मैंने आज तक किसी सेशन में नहीं करी है, ठीक है ना। मेमोरी बुक बना लेनी है। अब भाई इस वीडियो को चाहे यूपीएससी स्प्रिंट देख रहे हो, चाहे जेई वाले देख रहे हो, चाहे नीट वाले देख रहे हो, चाहे एसएससी वाले देख रहे हो, चाहे बैंक पी वाले देख रहे हो, जो देख रहे हो, दिस इज द रिवोल्यूशनरी फॉर्मूला। मुझे क्या बनाना है? मुझे बनानी है मेमोरी बुक। अब मैं बताता हूं। देखो एक चीज समझ लो, ये मेमोरी बुक क्या होती है, मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं, ये मैं बताऊंगा एक बार। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि मुझे अब न्यू बुक्स की जरूरत नहीं है। न्यू बुक्स नो, न्यू नोट्स नो, न्यू प्रैक्टिस यस, न्यू प्रैक्टिस यस। प्रैक्टिस तो करने की जरूरत है, न्यू प्रैक्टिस यस, बट बाकी सब चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे कौन सी बुक बनानी है, तो मैंने आपको कौन सी बुक बोली? इट इज नॉन एज मेमोरी बुक। मेमोरी बुक। अब मैं आज इसका क्रांतिकारी इस्तेमाल बताने वाला हूं। देखो आज के बहुत साल पहले, बहुत साल पहले एक चीज की स्थापना हुई थी, उसका नाम था धर्म। और धर्म आज बहुत सारे हैं। 90% लोगों को ये नहीं पता कि धर्म का मतलब क्या है। हमारा दिमाग, जब हम लोग जंगलों से बाहर निकले, जंगल में सर्वाइवल के लिए चाहिए होती नेगेटिव थिंकिंग कि यार पीछे से सांप तो नहीं आ रहा, शेर तो नहीं आ रहा। लेकिन हम जंगलों से बाहर आ गए, कच्चे घरों में रहने लगे, झोपड़ियों में रहने लगे, तो वही माइंडसेट हमारा रहा। क्योंकि हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हमारी साइकोलॉजी तो वही रही कि नेगेटिव सोचते रहना है, नेगेटिव सोचते रहना है। तो धर्म आया। धर्म ने यह सिखाया कि दिमाग तो नेगेटिव सोचेगा, तुम ईश्वर के बारे में सोचो। अब ईश्वर का मतलब यहां पर क्या है? यहां ईश्वर का मतलब यह है कि वो अल्टीमेट चीज जिसको आप हासिल करना चाहते हैं वो ईश्वर है, ताकि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ना आए। वरना वो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग की 90% एनर्जी को खा जाएंगे और आप पूरे दिन उठने के बाद, प्रॉपर डाइट होने के बाद, खाना खाने के बाद, आराम करने के बाद भी थके थके रहेंगे। होते हैं इस दुनिया में कुछ लोग जो सुबह से शाम तक थके थके रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी को नेगेटिव थॉट्स खा जा रहे हैं। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो धर्म का कॉन्सेप्ट ये था कि भाई गॉड के बारे में सोचो। गॉड क्या? जिसको भी तुम हासिल करना चाहते हो। आज के टाइम में गॉड वही है टू whom you want to achieve। अब मैं उसी धर्म के कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई कर रहा हूं, उसी धर्म के कॉन्सेप्ट को आप लोगों के लिए। मेरे पास में ब्रेन है, ये मेरा माइंड है। और माइंड, माइंड शब्द जो है ना, उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल एक शब्द है, उसका नाम है माइंड सेट। क्योंकि माइंड की एक फिक्स डायरेक्शन है, माइंड की एक फिक्स डायरेक्शन है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं? माइंड सेट कहते हैं। कि भाई इस बंदे का तो माइंड सेट ही खराब है, ये तो कचरा ही सोचता है, ये तो नेगेटिव ही बात करता है, इसको कुछ भी बोल दो ये कचरा ही निकाल के लाता है, इसको हीरा दे दो उसमें भी कमी ही बताएगा। माइंडसेट होता है। तो हमें इस माइंडसेट को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि अगर ये माइंडसेट नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, और ह्यूमंस में 99.99% ह्यूमंस का माइंडसेट नेगेटिव है। वो फ्यूचर की सोचते हैं, उनको फियर होता है। वो पास्ट की सोचते हैं, उनको टेंशन होता है। प्रेजेंट जो अपने आप में तोहफा है उसमें कोई रहता नहीं।
तो हमें इस माइंडसेट पर काम करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर उसके बाद में जो आपके बैकलॉग हैं, कौन से चैप्टर्स हैं, उन सब की बात हम लोग करेंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। मैं क्या करूंगा कि मैं अपने दिमाग की क्योंकि शरीर की 90% एनर्जी दिमाग खा जाता है और दिमाग के नेगेटिव थॉट्स खा जा रहे हैं, तो मुझे क्या मिला, मैं क्या बन गया, मैं ठन ठन गोपाल बन गया, मुझे कुछ नहीं मिला। तो मेरी 90% एनर्जी जो है ना, वो तो लीकेज हो रही है नेगेटिव विचारों में, तनाव में, चिंता में, और मैं खत्म हुआ जा रहा हूं। इसी एनर्जी को मुझे प्रिवेंट करना है, इसी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेट में ले जाना है, और वो काम करेगी मेमोरी बुक। इसमें मैं दो काम कर सकता हूं। अगर मैं प्रो हूं तो मैं किसी भी XYZ चैप्टर का क्या क्या लिखूंगा, इसमें इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स, इस चैप्टर में कौन से सब टॉपिक्स, ये लिखूंगा। और उन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के बारे में एक एकांत में बैठूंगा, बुक खोलूंगा, मेमोरी बुक। हाँ भाई, आज मैंने इस चैप्टर के टॉपिक्स और सब टॉपिक्स लिख लिए, अब मैं इसके बारे में टॉपिक पढ़ूंगा, सब टॉपिक पढ़ूंगा, सोचूंगा कि मुझे कितना आता है। या फिर मुझे लगता है कि नहीं नहीं सर, मैं प्रो नहीं हूं, मैं तो बहुत बेसिक लेवल का इंसान हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस चैप्टर की XYZ चैप्टर की समरी बना लूंगा। और ऑब्वियस सी बात है, उस समरी को मैंने 1 पेज में या 2 पेज में लिखा हुआ है, मैं आराम से बैठा हूं और मैं अब उस चैप्टर के बारे में सोच रहा हूं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर मेमोराइजेशन, कंटेंट विजुअलाइजेशन या बातें करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि करना कैसा है। तो अब उन लोगों के लिए जो नूब हैं, जो बेचारे भी सीख रहे हैं इन चीजों को, वो कहीं पर एक जगह जाएंगे, शांति से बैठेंगे और वहां पर आंखें बंद कर ली, आज मैं एनिमल किंगडम के बारे में सोचूंगा। और जो मेमोरी कॉपी है उसमें निकाला कि एनिमल किंगडम का पहला टॉपिक ये है, कॉपी 1। सोचा 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 सोचा, उसमें समरी लिखा हुआ है, मान लो उसमें समरी लिखा हुआ है। कितना याद आया, जितना याद है वो ठीक है। फिर देखा, अरे यार ये 2 वर्ड मिक्स हो गए थे, ये मेरे से ये मेरे को याद नहीं आया। ये विजुअलाइजेशन करना है। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे तुम्हारा दिमाग नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाएगा, तुम्हारी एनर्जी सिक्योर रहेगी, और वो एनर्जी पूरी की पूरी गोल की तरफ रीडायरेक्टेड रहेगी। मतलब जिसको विजुअलाइजेशन कंटेंट का करना नहीं आता, विजुअलाइजेशन करो। अब हमको द सीक्रेट बुक भी है, द सीक्रेट मूवी भी है, उसमें विजुअलाइजेशन सिखाया गया। 10 लाख के चेक का विजुअलाइजेशन करो। अरे गधों, 10 लाख के चेक का विजुअलाइजेशन करने से क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास में कोई प्रोफेशन तो है ही नहीं अभी तक। विजुअलाइजेशन करो कंटेंट का, विजुअलाइजेशन करो इंटेंट का। तुम कंटेंट का विजुअलाइजेशन करोगे, तुम प्रोफेशनलिज्म के पीछे भागोगे, तो सक्सेस अपने आप आएगी। 10 लाख के चेक के बारे में सोच रहे, तो ये सबसे बड़ा सीक्रेट है कि हम एक मेमोरी बुक बना लेंगे, और उस मेमोरी बुक में समरी होगी, जिसमें हर चैप्टर हमारे शब्दों में 2 से 3 पेजेस में होगा। ये तुम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हो, अगर मैथ्स के बच्चे हो तो केमिस्ट्री से, और बायो के बच्चे हो तो बायो से। और भाई मैं 3 चीजें लिख के दे सकता हूं। पहली चीज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जाएगा पीक पे कि भाई मुझे हर वक्त हर चीज याद रहती है। दूसरी चीज भाई, तुम्हारी मेमोरी हो जाएगी अल्टीमेट, सुपर्ब। तीसरी चीज, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी खत्म। एक और चीज, न्यूरोजेनेसिस शुरू हो जाएगा। न्यूरोजेनेसिस बायो वाले बच्चे इस चीज को समझते होंगे कि हमने ये सीखा है कि जो हमारे ब्रेन सेल्स है, न्यूरॉन सेल्स है, वो डिवाइड नहीं हो सकते। द ओनली वे टू डिवाइड दैम इज प्रूवन। अमिगडेला, ध्यान से सुनना, अमिगडेला और हिप्पोकैम्पस की सेल्स डिवाइड हो सकती है व्हेन यू फोर्स योर ब्रेन कि भाई सोच, थिंक। यू नो वन थिंग, लीवर काम कर रहा है,
लिवर काम कर रहा है, हमारी आंतें काम कर रही है, हमारा हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं, किडनी ब्लड छान रही है, इनके किसी को काम को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। पता है ब्यूटी क्या है? जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है ना तुम्हारा दिमाग, तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो। एंड दैट इज वाया कंटेंट विजुअलाइजेशन। और उससे बेवकूफ से बेवकूफ इंसान अल्टीमेट बन सकता है, बेवकूफ से बेवकूफ, बिकॉज इट विल give you memory, will give you speed, memory will give you confidence, memory will give you the peak energy, peak energy। तो भाई मुझे, और ये काम कोशिश करो कि अपने हाथ से करो तो बहुत बढ़िया। हाँ, एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स है, एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स आप लोग जानते होंगे, अमेजोन पर भी है, फ्लिपकार्ट पर भी है, नीट काका जी ऐप पर भी है, जो हमने यूपीएससी के लिए लॉन्च कर दिया। 6 to 12 ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपीएससी के लिए लॉन्च कर दी भाई हमने। 4 बुक्स आती हैं।